एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आकर बोलता है कि उसको सब कुछ याद है जो उसके साथ पिछले जन्म में हुआ था। मतलब कहाँ वो पैदा हुआ था, किसने उसे मारा था, उसे सब कुछ याद है। एंड इवेंचुअली उस शो में यह भी दिखाया जाता है कि वो सही है। मतलब जिस बंदे ने उसे मार के दफनाया था उसको अपनी बॉडी तक याद है। अब आज के शो में मैं उस एपिसोड को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उस एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या पुनर्जन्म सही में होता है? कई बार मतलब हमें भी लगता है कि एक इंसान जिसको हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम इसे कभी मिल चुके हैं। मतलब कई बार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। तो क्या ये सब पुनर्जन्म की वजह से होता है? आज के एपिसोड में इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वैसे तो मैंने बहुत धार्मिक लोगों से भी इसके रिगार्डिंग बात की और उनका एक अलग मानना है। वो कहते हैं कि कुछ लोग मरने के बाद अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ चले जाते हैं और जब उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उनकी आत्माएं वापस आती हैं इस धरती पर, लेकिन भूत बन के नहीं, पुनर्जन्म लेके। अब पुनर्जन्म को ना साइंस में रीइंकार्नेशन कहा जाता है, जो आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब सिंपल होता है, एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करे, जिसकी मेमोरी सेम हो, यादें सेम हो, सब कुछ उसे याद हो। और ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है हिंदू धर्म में, बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से आत्मा अमर होती है, कभी मरती नहीं है, और जो भी आप कर्म करते हो उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका नेक्स्ट जन्म क्या होगा। अगर अच्छा कर्म है तो अच्छा जन्म होगा, अगर बुरा कर्म है तो बुरा जन्म होगा। बुरा जन्म इन द सेंस कि आप वापस से इंसानी योनि में नहीं जन्म लोगे, मतलब आप इंसान नहीं बनोगे, कभी मच्छर बनोगे, कभी मगरमच्छ बनोगे, आप ऐसी फालतू की चीज़ बनोगे और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का मतलब होता है कि एक आत्मा अब दोबारा इस धरती पर नहीं आएगी। और भागवत गीता में तो यह भी लिखा है कि जिस तरीके से इंसान पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जो कि सेंसिबल भी लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जैसे इंडिया का ही एक 1930 का केस है, जिसे शांति देवी केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आप जाके और रिसर्च कर सकते हो। दूसरा यूएसए के रायन हेमिंग्स का केस है। इसमें वो अपने पुरानी लाइफ की एग्जैक्ट डिटेल बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये है कि साइंस और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती हैं। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग रीइंकार्नेशन यानी ये जो पुनर्जन्म होता है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि देखो, आत्मा का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। आत्मा को आप मेजर नहीं कर सकते, स्केल से नाप नहीं सकते किसी भी आत्मा को। दूसरा है, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो वहीं पर जिंदगी खत्म हो जाती है, और उसी के साथ आपकी कॉन्शियसनेस, यानी जो भी आपने अभी तक सीखा, जो भी आपके फेलियर्स थे, जो भी आपके अचीवमेंट थे, सब कुछ खत्म हो जाता है। तीसरी चीज़ है, साइंस मानता है कि मेमोरी का ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेमोरीज़ जो होती है वो हमारे दिमाग के छोटे छोटे वायर्स जैसे न्यूरॉन्स में स्टोर होती है, और मरने के बाद, जैसे मैंने बताया, दिमाग ख़त्म हो जाता है तो वो मेमोरीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ बच्चे ऐसे कैसे आ जाते हैं जिनको पुरानी ज़िंदगी याद रहती है। इसका भी साइंस के पास एग्जाम्पल है, जिसके लिए एक भारी भरकम वर्ड भी है जो याद बिल्कुल मत रखना, लेकिन बता देता हूँ। साइकोलॉजी और साइंस इसको कहती है क्रिप्टोमनेशिया। मतलब हो सकता है किसी छोटे बच्चे ने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसकी कुछ सीन्स उसके दिमाग में याद हो, और उसी सीन को याद करके वो समझता है कि वो मेमोरी है,
क्योंकि बच्चों में इतनी ज़्यादा विस्डम, इतनी ज़्यादा चतुराई डेवलप नहीं हुई होती है। तो ऐसे केस में हो सकता है अगर वो अपने आसपास पुनर्जन्म बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं तो वो भी अपनी एक स्टोरी लेकर आ जाएं। दूसरा है कोइंसिडेंस। दुनिया में बिलियंस लोग हैं और काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप अपना कैमरा ऑन करके उसमें सारी चीज़ बताते हो कि आपके साथ पुराने जन्म में क्या हुआ था, भले ही वो स्टोरी आपने मनगढ़ंत भी बनाई होगी, तो इस दुनिया में ऐसा कोई ना कोई इंसान होगा जिसके रिलेटिव्स के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा जैसा आप बता रहे हो, और हो सकता है वो आपको रीच आउट करें। एंड इसी को कहते हैं कोइंसिडेंस। मतलब आपने मनगढ़ंत स्टोरी बनाई लेकिन वो मैच हो गई। इसका तीसरा रीज़न है माँ बाप। देखो, माँ बाप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चे के दिमाग को शेप देने के लिए। अगर आप उसे अंधविश्वास या फिर ऐसी चीज़ें बताओगे तो उसके दिमाग में यही चीज़ बैठेंगे, लेकिन अगर आप उसे साइंस और लॉजिक की चीज़ बताओगे तो वो हर चीज़ में क्वेश्चन करना सीखेगा। और चौथा मोमेंट जिसे साइंस भी एक ग्लिच मानता है वो है डेजा वू। ये आपने सुना होगा। ये दिमाग के न्यूरॉन्स का एक ग्लिच है और जो कई बार रियल वर्ल्ड से इतना मैच करती है कि हमें लगता है कि इस जगह पर तो हम पहले आ चुके हैं। ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस वीडियो में। अब कुछ लॉजिकल सवाल पूछते हैं। अगर पुनर्जन्म के हिसाब से आत्मा ट्रांसफ़र होती है क्योंकि उसे मोक्ष नहीं मिलता है, तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? अगर आत्मा मरती नहीं है तो? और इस दुनिया में ऐसे गिने चुने केसेस क्यों हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ याद है? ऐसे बहुत सारे केसेस होने चाहिए थे, क्योंकि पुनर्जन्म अगर सच में होता है तो देखो, मेरे हिसाब से अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव भी करते हो तो वो गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि साइंस इसे गलत तो प्रूफ नहीं कर पाया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, यानी रिंकर्नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को कंफर्ट देता है, लाइफ की एक मीनिंग देता है। जैसा करोगे वैसा जन्म होगा। ऐसे इंसान गलत काम करने से डरता है और डेथ का फियर कम होता है, क्योंकि पुनर्जन्म वाली स्टोरी सुन के हमें यह समझ में आता है कि यह अंत नहीं है। आई होप इस वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में उतार दिया होगा। इस वीडियो में मैंने सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करके आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। ये जो रेइनकार्नेशन है, यानी ये जो पुनर्जन्म है, ये मिथ है या फिर रियलिटी? आप हमें कमेंट सेक्शन में मिथ या रियलिटी कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए आई होप यह वीडियो आप पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।